स्टडी विद शरण आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स के अगस्त 4th वीक के क्लास में आपका स्वागत है। अगस्त 4th वीक वीकली करंट अफेयर 2023, इसमें आपका स्वागत है। इस 4th वीक में आज तक की घटनाएं यानी 1 तक की घटनाएं शामिल हैं 4th वीक की। और इसमें आज हम जानते हैं 2 सितंबर है। 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग है। हम जानते हैं कि जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चंद्रयान का रोवर विक्रम और इसका प्रज्ञान दोनों इस समय चंद्रमा पर हैं और अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं। नित्य नई तस्वीरें आ रहे हैं, नई रिसर्च आ रहे हैं, उनका टेम्परेचर आ रहा है, धरती के अंदर का, धरती के बाहर खनिज के विश्लेषण आ रहा है। इसके अलावा आदित्य L1 आज जाएगा। आदित्य L1 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आदित्य L1 होता है लैग्रेंज 1, ये ऑर्बिट होती है लैग्रेंज 1। ये ऐसी ऑर्बिट है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी की जो आकर्षण प्रतिकर्षण है व्यापक क्षेत्र मिलता है। यहीं पर इस एक काल्पनिक ऑर्बिट में ये चक्कर लगाएगा आदित्य L1, जो यहाँ से पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। 15 लाख किलोमीटर यानी पृथ्वी से 15 लाख km दूर है। ठीक, ये उसकी ऑर्बिट जो बनेगी। दूसरा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है कितनी है? पृथ्वी सूर्य कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। आदित्य L1 चूंकि आज जाएगा, इसका जो ले जाने वाला रॉकेट है वो क्या है? लॉन्च व्हीकल है PSLV, हमारा जाना माना PSLV। कौन सा है ये? PSLV C-57। इससे जाएगा और जाएगा 2/9/2023 को इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। यानी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर, पृथ्वी और सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, PSLV C-57 से जाएगा, 2/9/2023 को जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है, सूर्य के जो सरफेस का टेम्परेचर है, सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर पता लगाएगा। सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे है, और कोरोना का टेम्परेचर यानी आउटर सेल का टेम्परेचर, कोरोना का टेम्परेचर कितना है? 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड कैसे है? कितना है? 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड कैसे है? ये कुछ बिंदुओं पर ये पता लगाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे टास्क इसको दिए गए हैं और ये वहाँ पर चक्कर लगाएगा। अभी तक जो मिशन हुए हैं, कुल 22 मिशन हुए हैं। कितने मिशन हुए हैं? सूर्य का जो मिशन हुआ 22 मिशन हुए हैं। कितने? 22 मिशन सूर्य पर भेजे गए हैं, जिसमें अकेले नासा ने 14 मिशन भेजे हैं। नासा का 14 मिशन है। भारत का पहला मिशन है। आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आदित्य L1 के बारे में हैं। हम जानते हैं कि अगली न्यूज़ है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। ये कहाँ चल रही है? हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही है, हंगरी के बुडापेस्ट में। इसमें जो पहला स्वर्ण जीता गया है, किसके द्वारा? किसने जीता है? पहला स्वर्ण जो जीता है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने? नीरज, विजेता भाला फेंक का विजेता कौन है? नीरज, इधर देख लीजिए, नीरज चोपड़ा। इन्होंने 88.17 मीटर भाला फेंका। और इसके उप विजेता हैं अरशद नदीम, ये पाकिस्तान के हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जब दोनों का मुकाबला हुआ तो मीडिया में बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन जो इन लोगों का स्टेटमेंट था, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के बजाय नदीम का जो स्टेटमेंट था, जो पाकिस्तानी है, इन्होंने कहा कि हम
दोनों इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हम दोनों ने ऐसे क्षेत्र में अपना दबदबा कायम किया है जहाँ पर अभी तक यूरोप का दबदबा था। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जब इनकी मदर का स्टेटमेंट लिया गया तो उन्होंने कहा कि इनका कंपटीशन अरशद नदीम से नहीं है, नीरज चोपड़ा का, बल्कि ये दोनों मित्र हैं। और नदीम से जब पूछा गया, नदीम ने कहा कि ये शीर्ष खिलाड़ी हैं, इनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जो भी शीर्ष खिलाड़ी होता है हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, हमारी प्रतिद्वंदिता उनसे नहीं है। खेल में प्रतिद्वंदिता तो होती है, लेकिन जो खेल भावना दिखाई जाती है ये राष्ट्र को जोड़ने का काम करती है, देश की नफ़रत को ख़त्म करने का काम करती है। इस पर अगर अगर मेंस लिख रहे हैं तो खेल राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, अगर इस विषय पर निबंध आता है तो इसमें आप ये कोटेशन आप यहाँ पर इन बिंदुओं पर इन दोनों का कोटेशन आप डाल, इन दोनों को संदर्भ उद्धृत कर सकते हैं आप इसको। इसीलिए मैंने इसको बता दिया कि अगर आपके निबंध में काम आ सकता है कि राजनीति को कैसे सकारात्मक रूप से खेल प्रभावित करता है। खेल नीति जो होती है, खेल राजनीति होती है, वो सकारात्मक रूप से कैसे किसी देश की राजनीति को प्रभावित करती है। नीरज चोपड़ा की अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2021 में स्वर्ण जीता था, एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण जीता था, इसी तरह से राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण जीता था, और एशियाई चैंपियनशिप 2017 में भी स्वर्ण जीता था। ये भाला फेंक में सब में स्वर्ण जीता नीरज चोपड़ा ने। तो इस तरह से इनकी ये उपलब्धियां हैं। और अभी हाल में जो इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो पदक इन्होंने जीता है, स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। इसके पहले स्वर्ण पदक नहीं जीता गया था, एक कहाँ से, इसके पहले इन्होंने ही 2022 में रजत जीता था। काडम मल्लेश्वरी और अंजू बाबी जॉर्ज ने लंबी कूद में ये जीता था। इसके बाद S400 ये 2018 में डील हुई थी, सन 2018 में रूस से डील हुई थी, $5.43 बिलियन की। S400 एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है ये S400। ये करीब 30 मीटर एल्टीट्यूड तक जा सकती है, 30 किलोमीटर ऊंचाई तक मार सकती है। सरफेस टू एयर है ये, क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, इसकी गति लगभग 17,000 किलोमीटर पर आवर या 5 मैक होती है। इसके अलावा ये जो है 250 मील 250 मील तक मार कर सकती है, तक लक्ष्य भेद सकती है। एक क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर वेपन धारण करने वाली मिसाइल, इन सबको ये नष्ट करने में सक्षम है S400। और इसकी जो अप्रैल 23 में 5 का डील हुआ था, अप्रैल 23 में 2023 में 2 मिल गया, 2 S400 मिल गया है। एयर टू सरफेस, सतह से हवा मार करने वाली जो मिसाइल है, मिल गया है एंटी क्राफ्ट। और 3 जो बचा है ये रूस ने आश्वस्त किया है समय से वो दे दिया जाएगा। 3 अभी बचा हुआ, तीनों आश्वस्त किया है समय से मिल जाएगा। ये $5.43 बिलियन का था, 2018 में डील हुई थी भारत और रूस की। इसके बाद है अगली न्यूज़ है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना बहुत पहले से चल रही है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2024-25 के लिए इसकी जो रकम थी पहले 15,000 थी, वो बढ़ा करके 25,000 कर दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कन्या सुमंगला योजना याद कर लीजिएगा, ये अगले एग्जाम में रखा हुआ अगर यूपी का है। बच्ची के लड़की के लिए है, बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपये इसमें दिया जाएगा। और बेटी जब 1 वर्ष की होगी 2,000 रुपये दिए जाएंगे। पहली कक्षा में उसका एडमिशन होगा 3,000 दिया जाएगा, 3,000 रुपये। और छठी कक्षा में जब उसका एडमिशन होगा तो 3,000 रुपये। 9th में जब जाएगी वो तो 5,000 रुपये। और स्नातक या डिप्लोमा करने पर 7,000 रुपये दिए जाएंगे। कन्या सुमंगला योजना ये इस वर्तमान सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, लड़कियों को आगे ले जाने के लिए। और इसका प्रभाव आप देख ही रहे हैं कि अगर अभी जो
PCSJ का रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें 55% गर्ल्स हैं और टॉप 20 में 15 लड़कियां हैं। और इस तरह से सशक्तिकरण से हमें उम्मीद है कि भविष्य में जल्दी से जल्दी कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बात नहीं रह जाएगी, बल्कि आगे निकलने वाली बात आ जाएगी, क्योंकि लड़कियां हमें लगता है कि सिंसियरली अपने लक्ष्य को टारगेट कर रही हैं और भविष्य में ये स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। इस तरह से ये वीकली करंट अफेयर का 4th वीकली करंट अफेयर यहीं समाप्त हुआ। और वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।